बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है जी सबको बेटा? चले अच्छी बात है जी, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो होप सो जी कि आप लोग इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आपके फैमिली मेंबर भी इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछना, शाबाश। कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? कोई क्वेश्चन है तो शाबाश आप पूछ लें, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? ठीक है जी। सो मैं वेट कर रहा था कि अभी जस्ट 5 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। हो सकता है कि 2-3 मिनट तक, 4 मिनट तक और लोग ज्वाइन कर लें तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद लेट हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे। चलें वो बाद में लेक्चर को सुन लेंगे, वीडियो से देख लेंगे इसको, यूट्यूब से इसको सुन लेंगे। जी बेटा डेफिनेटली बेटा, ये हमारे पास जितना हम लोग पढ़ेंगे वो सारा आप लोगों के पास आपके पेपर के कोर्स में भी इंक्लूड होगा। डेफिनेटली जितना हमने पढ़ा है वो सारा इंक्लूडेड होना भी चाहिए। ठीक है जी। आपके जो सेशन मार्क्स हैं, आपके जो मिड टर्म हैं, वो जो आपकी असाइनमेंट्स थी उनको कंसिडर किया जाएगा। और आपके पेपर्स जो हैं फाइनल, वो जैसे भी होते हैं, ऑनलाइन होते हैं या फिजिकली यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो फाइनल जो है वो आप लोगों के देने के बाद आपके मार्क्स लगेंगे। ठीक है। तो जितना कोर्स हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे का सारा कोर्स जो है वो आप लोगों के पास आपकी पेपर के या एग्जाम के कोर्स में इंक्लूडेड होगा। बेटा एग्जाम मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया था शुरू में। जुलाई के बाद हमारे पास जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उसके अंदर यही डिसाइड हुआ था कि यूनिवर्सिटी तो इनकी ट्राई थी कि 15 जुलाई के बाद ओपन कर दी जाती, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम 15 सितंबर तक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ओपन करेंगे। फिर यही डिसाइड हुआ था कि अगर यूनिवर्सिटी कहती है जी कि अगर सितंबर के अंदर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है, चाहे सितंबर की 15 तारीख को ही ओपन होती है, तो उसके बाद आपके जो एग्जाम्स हैं वो यूनिवर्सिटी में लिए जाएंगे। ठीक है। अगर सितंबर में भी यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती तो फिर आपके एग्जाम जो हैं वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी सितंबर में भी ओपन नहीं होती देन आपके एग्जाम जो हैं चांसेस हैं ऑनलाइन लिए जाएंगे। अदरवाइज आपके एग्जाम जो है वो यूनिवर्सिटी में आपको बुला के वहाँ बैठा के, जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं वैसे आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। जी फाइनल सेमेस्टर वालों के बेटा वो आई थिंक 15 या 17 अगस्त से स्टार्ट है, उनके ऑनलाइन होंगे। उनमें से भी यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन रखा है, जो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकता, उसके पास फैसिलिटी नहीं है, वो फिर यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेगा। देन यूनिवर्सिटी उसके लिए कोई दूसरा प्लान करेगी कि उसका एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है। लेकिन अभी ये फाइनल सेमेस्टर वालों के एग्जाम जो है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। ये बेसिकली एक टेस्टिंग भी हो जाएगी कि ऑनलाइन जो एग्जाम्स हैं वो किस हद तक सक्सेसफुली कंडक्ट किए जा सकते हैं। इससे टेस्टिंग भी हो जाएगी। जो एक टेस्टिंग पर्पस के लिए भी शायद वो इसको कंडक्ट कर रहे हैं। अगर अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है ये प्रोसेस तो ठीक है, वेरी गुड। वो बाकियों के लिए भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। खैर जो भी होगा बेटा, एग्जाम्स तो आपके होने हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकली यूनिवर्सिटी जाके आपको देने पड़े। तो इस बात को माइंड से निकाल दें कि एग्जाम नहीं होने, एग्जाम होने हैं आपके।
हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आजकल हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लें जी कि हमारी जरूरत बन चुका हुआ है, जिसको कहते हैं नेटवर्क। ठीक है जी। नेटवर्क में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इस वक्त हम लोग एक नेटवर्क का पार्ट हैं। हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू जूम। जूम की एप्लीकेशन को यूज करते हुए हम लोग अपनी क्लास कंडक्ट करते हैं, क्लास पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। हम लोग एक नेटवर्क का हिस्सा हैं, तो हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। और हम किस नेटवर्क का हिस्सा हैं? हम इंटरनेट का हिस्सा हैं। इंटरनेट एक नेटवर्क है। ये नेटवर्क क्या करता है? ये नेटवर्क हमें आपस में कनेक्ट करता है। तो जब हम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इस नेटवर्क को यूज करते हुए हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हुए अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। एक दूसरा नेटवर्क होता है जो कि आप लोग अपने सेल फोन पर यूज करते हैं। आप लोग अपने सेल फोन में सिम इंसर्ट कर लेते हैं, और सिम इंसर्ट करने के बाद आप लोग उस नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं। जब आप उस नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं तो आप उस नेटवर्क को यूज करते हुए किसी भी नेटवर्क के ऊपर किसी भी यूजर को, किसी भी पर्सन को कॉल कर लेते हैं और कम्युनिकेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। एक नेटवर्क होता है हमारे पास रिसोर्सिस का, पर्संस का, ह्यूमन रिसोर्स का। मतलब कोई एजेंसी है, उसने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, लोगों का नेटवर्क बनाया हुआ है। वो फिजिकली एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिजिकली एक दूसरे के साथ मिलके अपनी जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो कम्युनिकेशन हमारे पास कन्वे हो जाती है। जस्ट लाइक अगर हम लोग कहें जी कि हमारे पास ये जो हमारा पोस्ट ऑफिस है पाकिस्तान का, इन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। इनके ऑफिस जो हैं वो एक एरिया के अंदर होते हैं, फिर एक सिटी लेवल का ऑफिस होता है। वहां से जितनी भी पोस्ट है वो फॉरवर्ड की जाती है किसी दूसरे सिटीज की तरफ। वो फिर उन दूसरे एरियाज में जाके वहां पर उन पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड की जाती है पोस्ट। वो फिर जो पोस्टमैन होता है या जो डाकिया जिसको कहते हैं, वो उस पोस्ट को लेके आगे मूव करता है और किसी स्पेसिफिक पर्सन तक पहुंचाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन लेकिन हमारे पास इनके बैक एंड पे कॉन्सेप्ट एक ही है। नेटवर्क होता क्या है? बेसिकली नेटवर्क हमारे पास, अगर उसको सिंपली डिफाइन करें, एक डेफिनेशन तो हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है। दूसरी डेफिनेशन जो कि इससे भी ज्यादा हमारे पास आसान है, या हम लोग कहते हैं जी बहुत सिंपली, अगर हम लोग अपने किसी नेटवर्क को डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर हम लोग उसकी क्या डेफिनेशन लिखे वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के बताता हूँ। नेटवर्क को डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं जी नेटवर्क इज अ कम्बिनेशन, इट इज अ combination of two or more devices connected through a medium to share resources। ये सिंपल सी डेफिनेशन है एक नेटवर्क की, अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारे पास ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। नेटवर्क बनाया क्यों जाता है? नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्यों एग्जिस्ट करता है? नेटवर्क इसलिए बनाया जाता है, नेटवर्क इसलिए स्टैब्लिश किया जाता है, नेटवर्क को इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि हम लोग रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। रिसोर्सेज को शेयर करने से मुराद क्या है? हम लोग किसी के साथ कोई मैटर शेयर कर लेते हैं, हम लोग किसी के साथ कोई बात शेयर करते हैं, हम लोग कोई पॉइंट शेयर करते हैं। अब हम लोग देखें कि मैं क्या शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक तो हम लोग एक नेटवर्क के साथ, नेटवर्क के थ्रू हम लोग कनेक्टेड हैं, एक नेटवर्क का पार्ट बन गए। और दूसरा, मैं आपके साथ वो बातें शेयर कर रहा हूँ जो कि नेटवर्क के बारे में मेरे जहन में है, जो मैं जानता हूँ, जो नॉलेज मैं नेटवर्क के बारे में जानता हूँ, एक तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा, मेरे सिस्टम की स्क्रीन जो है वो आपको शेयर हो रही है ना, शेयर के नहीं हो रही। अगर ये नेटवर्क नहीं होता बेटा, अगर हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, जैसा कि कुछ लोगों के पास नहीं है, उनके एरियाज में अवेलेबल नहीं है,
तो फिर हम लोग ये कैसे डिस्कशन कर लेते हैं, मैं कैसे आप अपनी स्क्रीन जो है, अपने सिस्टम की स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर करता, ये एक मुश्किल चीज थी, हम लोग नहीं शेयर कर सकते थे। तो इसका मतलब यह है कि नेटवर्क बेसिकली बनाया इसलिए जाता है कि आप लोग जो है वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करें। अब रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, रिसोर्स हमारे पास एक प्रिंटर भी हो सकता है, रिसोर्स हमारे पास एक फाइल भी हो सकती है, रिसोर्स हमारे पास एक ऐसी बात हो सकती है जो मेरे माइंड के अंदर है। अब आप लोग देखें कि आप लोग इंटरनेट से कुछ फाइल्स डाउनलोड करते हैं, आप लोग इंटरनेट से सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, आप लोग इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो वो सिर्फ आप नहीं करते, वो दुनिया में कोई भी पर्सन जो है उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है, वो दुनिया में कोई भी पर्सन जो है उस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकता है। लेकिन अगर आप भी करते हैं तो आपको पहले नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, फिर आप लोग उसको डाउनलोड करते हैं या शेयर करते हैं या जो कुछ भी करते हैं। विदाउट कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क तो आप लोग कोई काम नहीं कर सकते। विदाउट कनेक्टिंग टू अ इंटरनेट आप लोग इस जूम की इस मीटिंग को आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको पहले इंटरनेट कनेक्शन करना पड़ता है, आपको पहले इंटरनेट का जो नेटवर्क है उसका पार्ट बनना पड़ता है, फिर बाद में आप लोग जो है वो इस जूम के थ्रू इस क्लास को अटेंड करते हैं। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना हो और जूम को ओके करें जी कि जूम आपको साइन इन भी कर देगा, जूम आपको एक क्लास के साथ कनेक्ट भी कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर आप मोबाइल कम्युनिकेशन की एग्जांपल ले लें, आप कहें जी कि आप अपने सेल फोन में सिम भी नहीं इंसर्ट करते, सिम इंसर्ट किए बगैर आप कहते हैं जी आप किसी नेटवर्क का पार्ट बने बगैर आप लोग जो है वो किसी दूसरे सिस्टम दूसरे पर्सन को कॉल कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ेगा, फिर उस नेटवर्क के थ्रू आप लोग किसी दूसरे पर्सन को कॉल करेंगे और आप लोग उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, आप लोग उसके साथ शेयरिंग करेंगे। अब यूजिंग इंटरनेट आप लोग व्हाट्सएप को यूज करते हुए आप लोग इमेजेस शेयर करते हैं, आप लोग फाइल शेयर कर लेते हैं, आप पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट शेयर कर लेते हैं, करते हैं या नहीं करते? तो अगर आप लोगों के पास व्हाट्सएप होता, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन होती, लेकिन आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता, तो आप लोग कभी भी नहीं कर सकते थे। आपको पहले कनेक्शन का पार्ट बनना पड़ता है, फिर आप लोग उस एप्लीकेशन या किसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप लोग अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास नेटवर्क की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू अ मीडियम। अब देखें बेटा, मीडियम क्या है? मीडियम किसको बोलते हैं? मीडियम कहते हैं पाथ को, एक पाथ, रास्ता, path through which your data travels from one place to another place। एक ऐसा पाथ होगा जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जस्ट लाइक आप अगर मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर लें तो आपका मीडियम कौन सा है? आपका मीडियम वायरलेस मीडियम है। आपका मीडियम कौन सा है? वायरलेस मीडियम है। आप सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करते हैं, आपके सेलफोन के साथ कोई भी फिजिकली वायर, कोई भी फिजिकली केबल जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पीडीसीएल की बात करें, तो पीडीसीएल के नेटवर्क की बात करें तो हम लोग कहते हैं जी वहां पर हमारे पास वायर्ड मीडियम है। आप लोग देखते हैं जी कि अगर आपने पीडीसीएल का कनेक्शन लगाया हुआ है अपने घर में, तो वो आपको एक केबल के थ्रू कनेक्ट करके जाते हैं। ठीक है जी। आप लोग अगर सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है, तो आप कहते हैं जी वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। सो मीडियम हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो दैट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम्स, that is required to connect to systems। अब अगर ये चार सिस्टम आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैंने इनको आपस में कनेक्ट करना है, या तो मुझे इनको वायरलेसली कनेक्ट करना पड़ेगा या वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जिसके थ्रू भी मैं इसको कनेक्ट करूंगा, चाहे वो मैं वायर के थ्रू करूँ चाहे मैं वायरलेसली कनेक्ट करूँ, दैट इज अ मीडियम। होप्स हो कि आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आप लोग मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं तो आप लोग देखें वहां पर हमारे पास वायरलेस मीडियम है। आगे उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि कौन सा वायरलेस मीडियम है, वो सेपरेट बातें हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन मीडियम के बारे में अगर डिफाइन किया जाए तो कहा जाता है कि मीडियम इज अ पाथ, medium is a path through which your data travels from one place to another place। अब आप लोग इन दो सिस्टम को कनेक्ट ही ना करें किसी भी चीज के साथ, किसी भी चीज के थ्रू, और आप कह दीजिए यहाँ से डाटा जो है वो यहाँ चला जाएगा, वो कभी भी नहीं हो सकता। आपको कोई ना कोई तो पाथ बताना पड़ेगा। अब दो सिटीज हैं वो आपस में कनेक्टेड है, वो किसी पाथ के थ्रू ही कनेक्टेड है ना। कोई ना कोई तो रोड नेटवर्क होगा ना उनके दरमियान के, नहीं होगा। तो पाथ तो लाजमी है जब दो चीजों को कनेक्ट करना है।
सो मीडियम हमारे पास जो है वो बेटा वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। मैंने वायरलेस की आपको एग्जांपल दी। आपकी जो मोबाइल कम्युनिकेशन है जितनी भी है, आप लोग देख रहे हैं आजकल हम सबके पास सेलफोन होते हैं, हम सबके पास मोबाइल होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी केबल नहीं है जो हम लोग अपने मोबाइल के साथ लगाते हैं। ठीक है जी, हम लोग वायरलेसली कनेक्टेड हैं। वायरलेसली मींस वायर के बगैर। सो मीडियम को हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन करते क्यों हैं, ये नेटवर्क बनाया क्यों जाता है, डिवाइसेस को कनेक्ट क्यों करते हैं। डिवाइसेस को इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि हम लोग रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। अब रिसोर्सेज को शेयर करने की कॉमन एग्जांपल तो मैंने आपको बताई कि हम लोग जैसे अभी शेयर कर रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सबको शो हो रही है, आप स्क्रीन शेयर करेंगे हम सबको शो हो जाएगी। हम इसके अलावा कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो कॉमन एग्जांपल है, आप लोग उसके अंदर आप लोग डेली बेसिस पे इंटरनेट से कुछ ना कोई फाइल रीड करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, उसकी आपको कोई फाइल मिल जाती है, आप रीड करना शुरू कर देते हैं। आप भी रीड कर रहे होते हैं, आपका दूसरा क्लास वालों भी वहीं से रीड कर रहा होता है, आपका तीसरा क्लास वालों भी वहीं से रीड कर रहा होता है। तो क्या आप लोग उस फाइल को शेयर नहीं कर रहे होते, आप उस फाइल को शेयर कर रहे होते हैं। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो नेटवर्क की वजह से पॉसिबल है कि वो फाइल आपके साथ भी शेयर हो रही है, वो फाइल दूसरे के साथ भी शेयर हो रही है, वो फाइल तीसरे के साथ भी शेयर हो रही है। मींस कि जो पर्सन नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा, इंटरनेट का पार्ट बन जाएगा, वो उस फाइल को शेयर कर सकता है। सो बेसिकली पर्पस यही था कि इंफॉर्मेशन जो है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जा सके, फाइल्स को शेयर किया जा सके एंड सो ऑन। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल में अगर हम कहते हैं जी कि प्रिंटर एक रिसोर्स है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर ये जो ये हमारे पास है जिसके ऊपर मैंने अभी क्लिक किया हुआ है, दिस इज अ प्रिंटर। अब अगर मैं कहूँ जी कि आपके घर में 4 सिस्टम्स हैं, डिफरेंट रूम्स में पड़े हैं, जैसा कि हमें डायग्राम में नजर भी आ रहा है, और चारों सिस्टम डिफरेंट रूम में अगर पड़े हुए हैं बेटा, तो आपको प्रिंटर की जरूरत है चारों सिस्टम्स के साथ। दो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी। दो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो आप लोग सब सिस्टम्स के लिए सेपरेट सेपरेट से प्रिंटर परचेज करें मार्केट से, तो ये तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा कि आप लोग इसके लिए भी प्रिंटर मार्केट से परचेज करें, इसके लिए भी परचेज करें, इसके लिए भी परचेज करें। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप पहले इसके साथ प्लग करें प्रिंटर को, इसके साथ प्लग करके आप लोग प्रिंट आउट ले लें। सेकंड, फिर आप लोग प्रिंटर को उठाएं, उठा के इस रूम में ले जाएं, इस सिस्टम के साथ प्लग करें, और आप देन जाके उसके साथ जो प्रिंट आउट्स हैं वो ले लें। फिर आप लोग अपने प्रिंटर को इसके साथ प्लग करें, फिर आप लोग उसकी उसमें से प्रिंट आउट ले लें, फिर आप लोग इसके साथ प्लग करें, इसके साथ प्रिंट आउट ले लें। हमजा, ये आपकी क्लास नहीं है बेटा, आपकी क्लास सुबह 8 बजे होगी है। राना अली हमजा खान, बेटा आपकी क्लास सुबह 8 बजे होगी। अगर आपने वैसे इंफॉर्मेटिव या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास ज्वाइन करनी है तो कर लें, अदरवाइज ये आपकी क्लास नहीं है, यू कैन लेफ्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो अब बाकी लोग इसको जरा कंसंट्रेशन के साथ सुने। अब सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मैं क्या करूंगा, मैं इन चारों सिस्टम्स को एक नेटवर्क के ऊपर लेके आऊंगा, इनको मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इनका नेटवर्क एस्टैब्लिश किया अपने घर में या अपने ऑफिस के अंदर, और मैं इस सिस्टम के साथ इस प्रिंटर को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, और प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद मैं इस अपने सिस्टम इस सिस्टम के अंदर जब मैं सिस्टम को ऑन करूंगा, तो इस सिस्टम के अंदर मेरे पास जो है वो एक ऑप्शन आता है प्रिंटर एंड फैक्सेस का। मैं प्रिंटर एंड फैक्सेस के ऑप्शन पे जाके राइट क्लिक करके प्रिंटर को शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, तो जब मैं इस सिस्टम के अंदर इस ऑप्शन को शेयरिंग, इस प्रिंटर के अगेंस्ट शेयरिंग के ऑप्शन को ओके कर दूंगा, तो ये जो प्रिंटर है मेरा पूरे नेटवर्क के ऊपर शेयर हो जाएगा। पूरे नेटवर्क के ऊपर शेयर होने से मुराद क्या है कि मैं यहाँ से प्रिंट की कमांड सेंड करूंगा तो मुझे इस सिस्टम के थ्रू, इस प्रिंटर के थ्रू मिल जाएगी। मैं यहाँ से प्रिंट की कमांड सेंड करूंगा तो इस सिस्टम के थ्रू मुझे इस प्रिंटर से मिल जाएगी। मैं यहाँ से प्रिंट की कमांड सेंड करूंगा तो इस सिस्टम के थ्रू मुझे इस प्रिंटर से वो अवेलेबल हो जाएगी। तो हम लोग देखें कि हमारी कितनी ज्यादा कॉस्ट कम हो गई है, हमारी कितनी ज्यादा एफर्ट जो है वो कम हो गई है। कॉस्ट कम होने से मुराद ये है कि सेपरेट सेपरेट प्रिंटर परचेज नहीं करने पड़े।
और एफर्ट कम होने से मुराद ये है कि रादर दैन कि यहाँ से उठाओ प्रिंटर को, इसके साथ लगाओ, फिर इसके साथ लगाओ, फिर इसके साथ लगाओ, फिर इसके साथ लगाओ, ये तो हेक्टिक सा काम है। तो उसके अगेंस्ट नेटवर्क को यूज करते हुए क्या किया गया कि एक ऑप्शन यूज किया गया कि वी कैन शेयर दिस प्रिंटर ओवर अ नेटवर्क, आइदर दैट नेटवर्क इज ऑफ 4 सिस्टम और ऑफ 40 सिस्टम। तो 40 सिस्टम के नेटवर्क के ऊपर भी प्रिंटर को शेयर किया जा सकता है, 400 सिस्टम के नेटवर्क के ऊपर भी हमारे पास प्रिंटर को शेयर किया जा सकता है। अब हमारे पास जितनी भी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जांपल ले लें, जो कि मैंने देखा भी हुआ है, मैंने किया भी हुआ है, मुझे आइडिया भी है। हमारा जो एग्जाम डिपार्टमेंट है, हमारे एग्जाम डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने एक हैवी ड्यूटी जो है वो प्रिंटर लेके रखा हुआ है। उस हैवी ड्यूटी प्रिंटर को नेटवर्क के ऊपर शेयर किया हुआ है, तो एक जगह पर पड़ा हुआ प्रिंटर। तो जो भी सिस्टम नेटवर्क का पार्ट होता है वो उस प्रिंटर को शेयर करके प्रिंट की कमांड सेंड कर देता है। अब मैं भी वहीं से प्रिंट ले रहा होता हूँ, दूसरा पर्सन भी वहीं से प्रिंट ले रहा है, थर्ड पर्सन भी वहीं से प्रिंट ले रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका फायदा हमें हो गया है। तो दिस इज अ रिसोर्स जिसको मैंने सर्कल किया है, अभी इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये प्रिंटर इज अ रिसोर्स एंड यू कैन सी कि दिस प्रिंटर कैन बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क, जो कि हमारी कॉस्ट भी बचा रहा है, जो कि हमारी एफर्ट भी बचा रहा है। जी बेटा, फॉलो किया सबने या नहीं किया? अगर ये नेटवर्क ना होता, अगर ये नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर हमें या तो प्रिंटर सेपरेट से परचेज करने पड़ते सभी सिस्टम्स के लिए, तो या फिर हमें जो है ना वो एफर्ट ज्यादा करनी पड़नी थी कि एक सिस्टम के साथ प्लग करके प्रिंट आउट ले लें, फिर दूसरे सिस्टम के साथ प्लग करें, वहां से प्रिंट आउट ले लें, फिर थर्ड सिस्टम के साथ प्लग करें, वहां से प्रिंट आउट ले लें, एंड सो ऑन हम लोग मूव करते जाएं। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था इसके बिहाइंड कि हमने करना क्या है। अब फर्दर बेटा हमारे पास क्या है जी कि हम लोग मूव करते हैं उसी अपनी स्लाइड्स की तरफ। मैं यहाँ से शेयर करता हूँ स्लाइड्स को। अब इसके अंदर अगर आप लोग देख लें तो उसने भी यही लिखा है कि नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स that are linked in order to share resources such as printers and CD-ROMs या CDs हैं, फाइल्स को एक्सचेंज करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली आपने कम्युनिकेशन करनी है। अब ये जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप मेरे सामने फिजिकली नहीं बैठे हुए। जब आप मेरे सामने क्लास में बैठे हुए थे ना, तो आप लोग हम लोग जो है फिजिकली आमने सामने बैठे हुए थे, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आप लोग अपने सेल फोन पे बात करते हैं या डाटा सेंड कर रिसीव करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर जैसे मैसेज टाइप करूंगा, चैट में मैसेज टाइप करूंगा, आपको रिसीव हो जाएगा, पूरे ग्रुप में रिसीव हो जाएगा। आप लोग कोई टाइप करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, चैट में पूछते हैं, तो वो मेरे पास भी आ जाता है, सबके पास भी आ जाता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू अ नेटवर्क दैट नोन एज इंटरनेट। कि हम लोग इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया का नेटवर्क है। तो आप लोग किसी सिटी में बैठे हैं, मैं किसी सिटी में बैठा हूँ, मेरी लोकेशन कोई और है, आपकी लोकेशन कोई और है। सो इंटरनेट ने, नेटवर्क ने हमें इस काबिल बनाया कि हम लोग कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं, और कनेक्ट होकर हम आपस में कम्युनिकेशन कर लें। ठीक है जी, जैसे आप लोग मेल सेंड और रिसीव करते हैं, दिस इज ओनली ड्यू टू अ नेटवर्क, इंटरनेट। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखें कि मैंने आपको बताया था मीडियम के बारे में, तो उसने भी यहाँ पर लिखा हुआ था कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स। ठीक है जी, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मीडियम। ये केबल है, ठीक है जी, केबल टेलीफोन लाइन है, उसके अंदर भी केबल होती है। ठीक है, मींस के फिर हम लोग इसकी मेजर 2 कैटेगरीज कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम, वन वायर्ड मीडियम एंड द अदर वन इज वायरलेस मीडियम। तो वायर्ड मीडियम आपके पास जहां केबल यूज की जाएंगी, जहां पर वायर यूज की जाएंगी, जहां पर फिजिकली कोई मीडियम यूज किया जाएगा। फिजिकली मींस के केबल फिजिकल होती है ना, उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, उसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वी कैन फील।
फिजिकली। लेकिन जो हमारे पास वायरलेस होता है, जैसा हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर है, हमारे सिग्नल्स होते हैं, हम लोग उनको फिजिकली फील नहीं कर सकते, हम लोग उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते, हम लोग फिजिकली उसको छू नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई हम उसको वायरलेस कहते हैं, नॉन फिजिकल कहते हैं। वायर्ड मीडियम को फिजिकल कहा जा सकता है और वायरलेस मीडियम को नॉन फिजिकल कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं नेटवर्क्स की। जो इसकी मेजर टाइप्स है ना, वो तीन ही है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइप है इसकी। ये क्या होती है इसको हम लोग पढ़ेंगे जब इसका नाम आएगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी, जब हमने इसको समझना होगा। लेकिन बेसिक इसकी जो टाइप्स होती है ना नेटवर्क की, सिर्फ वो तीन होती हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये जो टाइप्स है ना हमारे पास, ये जो क्लासिफाई की गई हैं, ये जो तीन क्लासेस आपको नजर आ रही हैं, ये जियोग्राफिकली हमारे पास तीन टाइप्स हैं। कि जियोग्राफिकली कितने एरिया को हमारे पास एक नेटवर्क कवर करता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास एक नेटवर्क है जो कि इतने एरिया को कवर करता है। अब देखें, हम कहते हैं जी कि ये फॉर एग्जांपल उसने सिर्फ एक बिल्डिंग को कवर किया है। फिर हम कहते हैं जी कि ये मेरा नेटवर्क है जो कि आप लोगों के पास पूरे सिटी को या पूरे कंट्री को कवर करता है, जो कि ये आउटर हमारे पास सर्कल है। इसके अगेंस्ट मैं एक और सर्कल लगा देता हूँ, जियोग्राफिकली दिस इज अ नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया को कवर करता है। अब हमारे पास ये जो अंदर वाला नेटवर्क है, ये जो इनर सबसे इनर मोस्ट सर्कल है, दैट इज फॉर लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, क्योंकि जियोग्राफिकली इसने सबसे थोड़ा एरिया कवर किया है। और सेकेंडली हम लोगों के पास हमारे पास ये जो नेटवर्क है, जिसको मैंने जिसको हम लोग अभी लिख रहे हैं, दैट इज मैन, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो कि हमारे पास एक सिटी को या हम कहते हैं जी कि एक कंट्री को कवर करता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये जो आउटर सर्कल है मेन, ये आपके पास पूरी दुनिया को कवर करता है। अगर पूरी दुनिया को कवर करता है और पूरी दुनिया को कवर करने वाला हमारे पास नेटवर्क कौन सा है, वो भी हम लोग देखते हैं। अब इनकी डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन डेफिनेशन की तरफ मूव करने से पहले हमें थोड़ा सा इसको समझना है। लोकल हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क को बेटा डिफाइन किया जाता है कि ऐसा नेटवर्क जो कि एक बिल्डिंग के अंदर है, ऐसा नेटवर्क जो कि एक ऑफिस के अंदर है, ऐसा नेटवर्क जो कि एक कैंपस के अंदर है। जो एक बिल्डिंग का एरिया कितना हो सकता है, एक ऑफिस का एरिया कितना हो सकता है, एक कैंपस का एरिया कितना हो सकता है। जियोग्राफिकली वो पूरे सिटी को तो कवर नहीं कर रहा। हमारे पास अगर एक बिल्डिंग की बात की जा रही है तो जियोग्राफिकली वो पूरे सिटी को तो कवर नहीं कर रहे। जितना भी बड़ा कैंपस होगा वो सिटी से छोटा ही होगा। तो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है कि ऐसा नेटवर्क है जो कि विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ कैंपस, विद इन एन ऑफिस बनाया जाता है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। मींस आप अपने घर में 4 सिस्टम्स को कनेक्ट कर लें, आपका लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। मैं अपने डिपार्टमेंट में 60 सिस्टम्स को कनेक्ट कर लेता हूँ, मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। यूनिवर्सिटी का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है, मदीना यूनिवर्सिटी का अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उन्होंने अपने अपने नेटवर्क्स बनाए हुए हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क हर पर्सन या हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है, वो उनके कैंपस के अंदर या उनकी बिल्डिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है विद इन अ बाउंड्री। ठीक है जी। तो ऐसा नेटवर्क जो कि विद इन अ बिल्डिंग हो, विद इन अ कैंपस हो, और ऐसे यूजर्स के लिए हो जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ऐसे यूजर्स के लिए हो जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, या स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि सिर्फ इन्होंने यूज करना है, जो लोकल यूजर्स कह लें जिनको।
जैसे अगर आप लोग इसको समझना चाह रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में अंदर बात करते हैं, यार ये बस जो है ना ये लोकल बस है। लोकल बस से क्या मुराद होती है कि ये सिर्फ इस सिटी के अंदर ही चलती है, सिटी से बाहर नहीं जाती। ऐसा ही होता है ना हमारे पास। जी वेरी गुड नूरुल्लाह बेटा, ये जो आपका यूनिवर्सिटी का वाईफाई नेटवर्क है ना, ये यूनिवर्सिटी का अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। वेरी गुड, ये यूनिवर्सिटी का अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। आप मदीना यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, उसका अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो हमारे पास बहुत सारे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो जो भी नेटवर्क हमारा एक बिल्डिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, मैंने कहा जी आप अपने घर में एक रूम के अंदर 4 सिस्टम को कनेक्ट कर लें तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये लिखे हैं यहाँ पर, उसने ये लिखे क्या लिखा हुआ, यूजली विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग और होम। ठीक है बेटा, यूजली विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग और होम, ये मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। फिर बनाना क्यों है, आपने अपने घर में क्यों बनाना है जी? आपने 4 सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, अपने घर में क्यों बनाना है आपने 4 सिस्टम? आपको क्या जरूरत है कि घर के अंदर ही 4 सिस्टम है? आप हैं भी फैन भाई सारे, आप हैं भी सब फैन भाई। ठीक है, आप तो कोई बात कैसे भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम्स का नेटवर्क बनाने की आपको क्यों जरूरत पड़ी है? आपको अपने घर में 4 सिस्टम को कनेक्ट करके नेटवर्क बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आप प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं। किसको शेयर करना चाहते हैं? प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं। आप फैक्स मशीन को शेयर करना चाहते हैं। ठीक है जी। आप एक सिस्टम के अंदर फाइल रख देते हैं, आप बाकी 3 सिस्टम से उस सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस करके उस फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस सिस्टम से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है हमें, आपको भी प्रोवाइड की हुई है। यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो आप मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको बताऊंगा। यूनिवर्सिटी ने क्या किया हुआ है, एक सिस्टम के ऊपर यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। आप यूनिवर्सिटी के नेटवर्क का पार्ट बन के यूनिवर्सिटी में से किसी भी जगह से आप उस सिस्टम को एक्सेस करके वहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से सॉफ्टवेयर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बात सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सो मींस मैं आपको बता रहा था, मैंने 2 एग्जांपल बताई ना आपको। एक आज आप घर में सिस्टम को नेटवर्क पे क्यों लेके आना चाहते हैं? घर के अंदर मोस्टली हमारे पास जब सिस्टम का नेटवर्क बनाया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसका मकसद होता है कि हमने प्रिंटर को, फैक्स मशीन को या इस तरह की किसी डिवाइस को शेयर करना है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, और हमें भी टेक्निकली ये बात सोचनी पड़ेगी कि यार क्या 4 सिस्टम्स के लिए सेपरेट से प्रिंटर लेके आए, ये तो बुरी बात है। अगर हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आता तो हम लोग 4 सिस्टम के अगेंस्ट 4 प्रिंटर नहीं लेके आएंगे। हम ये कर लिया करेंगे कि प्रिंटर को उठा के कभी एक सिस्टम के साथ अलग कर लिया, कभी दूसरे सिस्टम के साथ अलग कर लिया। या हम ये करेंगे जी कि हम लोग एक यूएसबी में कॉपी कर लिया करेंगे अपनी फाइल्स, और उस सिस्टम में प्लग कर लें यूएसबी, जिस सिस्टम के साथ हमारा प्रिंटर प्लग है। तो ये तो फिर हमारे पास डिफरेंट एक शॉर्ट हैंड हमारे पास सोल्यूशन आ जाते हैं, जो कि एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है। एफिशिएंट सोल्यूशन यही है कि इफ देयर इज अ प्रिंटर, देयर इज अ सिंगल प्रिंटर एट योर होम, और आप लोगों के पास 4 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, you should go to establish a network of those 4 systems and share a printer over that network। देन आप देखेंगे एफिशिएंटली आप किसी भी टाइम कभी भी आप प्रिंट की कमांड सेंड करेंगे तो आपको प्रिंटर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका नेटवर्क ओके होना चाहिए ईच टाइम। ठीक है, और दूसरा वो सिस्टम जिसके साथ प्रिंटर प्लग है वो भी ऑन होना चाहिए। अब वो सिस्टम अगर ऑफ होगा तो आपका प्रिंटर भी शेयर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे वो जो सिस्टम होते हैं नॉर्मली, वो हमारा सिस्टम जो होता है जी जिसके साथ वो प्रिंटर लगा होता है, तो या फिर हम लोग डायरेक्टली नेटवर्क केबल के थ्रू ही प्रिंटर को शेयर कर लें। ठीक है, डायरेक्टली
हमारे प्रिंटर ऐसे भी आते हैं, हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स, जिनके साथ सिस्टम तो नहीं लगा होता, जस्ट डायरेक्टली नेटवर्क की केबल लगी होती है, वो होते ही नेटवर्क के ऊपर है, वो नेटवर्क के ऊपर उनको एक नेटवर्क का पार्ट बना दिया जाता है, और हम लोग कहीं से भी उसके साथ प्रिंट की कमांड सेंड कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो दूसरा ये है कि आप फाइल्स शेयर करना चाहते हैं, जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दी है आपको, कि आपकी यूनिवर्सिटी ने एक सिस्टम बनाया, फाइल सिस्टम हम उसको कहते हैं, फाइल सर्वर कहते हैं। उसके ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया हुआ है, आपके आईटी सर्विसेज ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी में किसी भी पोजीशन से मुराद ये है कि मैं वर्किंग पोजीशन में हूँ, क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसी टाइम क्लासरूम में से उस सिस्टम को एक्सेस करूंगा, उस सिस्टम को कनेक्ट करके एक्सेस करके वहां से मैं कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइल शेयर कर लूंगा। आप लोग अपने डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, फिजिक्स वाले अपने डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, इंग्लिश वाले अपने डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले अपने डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि फाइल्स को शेयर करना है, ये भी हमारे पास हो जाता है। कोई यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हमारा अब क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट क्लास को कल इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा करने के बाद फिर प्रैक्टिकली भी देखेंगे। जी, कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं है? अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ मुलाकात होगी, कल हम लोग इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, और उसके साथ फिर हम लोग नेक्स्ट जो प्रैक्टिकली पढ़ते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।